तो आशुतोष ने बिल्कुल सही बोला कि जब हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, अनलाइक कौन सा होता है? जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम इन अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी कि यहाँ 2 है तो इस 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 को भी मल्टीप्लाई किया, यानी कि न्यूमरेटर को भी किया और डिनोमिनेटर को भी किया। तो इसका 3/4 जो है उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, उसका एक नया फ्रैक्शन बन गया 6/8। इसी तरीके से 1/2 जो है उसको हम इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को डिनोमिनेटर से भी करेंगे, तो हमारे को एक नया फ्रैक्शन मिला 4/8। और जब हम ध्यान से देखेंगे, दीज टू आर आवर लाइक फ्रैक्शंस। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। और लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो तो कॉमन है, उसको कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज लिखना है, और न्यूमरेटर को हमें आपस में ऐड करना है। तो ये मेरा आंसर आ गया। वो अलग बात है, इसको फिर आप स्मॉलेस्ट टर्म में बना सकते हो, तो 2 5 2 4 सो आंसर इज 5/4। 10/8 भी करेक्ट है, 5/4 भी करेक्ट है। ये तो बिल्कुल ठीक बोला। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर हम अनलाइक अभी जो हमने किया था, अगर अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस लिखेंगे फिर से, लेकिन इस बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। लास्ट पेज पे तो हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। और जैसे मैं लिखता हूं 3/4 माइनस 1/2, तो क्या करेंगे हम? फिर से हम इनको जब हम देख रहे हैं, ये फिर से क्या है? ये अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अब इनको फिर से लाइक बनाएंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 2 से करेंगे, माइनस 1/2 लिखा, तो इसको इसके डिनोमिनेटर से 4 से, और इसको, तो ये हो गया 6/8 माइनस 4/8। तो आंसर क्या आएगा? 8 कॉमन है, 6 minus 4 is 2। 2। आंसर इज 2/8। अब फिर से इसको स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 2, 2 4 8। आंसर इज 1/4। वेरी गुड। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम फ्रैक्शंस को मैथ ऑपरेशंस कर रहे हैं। मैथ ऑपरेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास? तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, कॉपी में लिखो ऑपरेशंस। चलो मैं इसको बैकग्राउंड में लाइंस खींचता हूँ, फिर साफ साफ लिखा जाएगा। ऑपरेशंस यानी कि जो हम मैथ के ऑपरेशंस हैं, जैसे हम होल नंबर्स पे करते हैं, इसी तरीके से हम ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस पे हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस पे तो, लाइक फ्रैक्शन तो बड़ा इजी है। उसमें क्या करते हैं हम? अभी पहले हम देखते हैं, पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। एक है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो अब हम पहले एडिशन करते हैं फ्रैक्शंस पे। जैसे हमने देखा 1/2 प्लस 3/2, तो ये तो लाइक फ्रैक्शंस है, ये तो बहुत इजी है।
तो हम क्या करेंगे, ये 2 कॉमन, ऊपर 3 + 1 4, 4/2 आंसर आ गया। और इसको स्मॉलेस्ट टर्म में करेंगे, 2 1 Sir, जा 2, 2 1 2 2 2. Sir, 2/1. और 2/1 कितना होता है, 2। 2. किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 हो उसको हम हटा भी सकते हैं, 2/1 इज 2। ये तो हुआ लाइक फ्रैक्शन। फिर हमने अनलाइक फ्रैक्शन भी देखा अभी करके। उसको पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है, इसको हम मेक इट या कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन। जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनको पहले हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने लाइक फ्रैक्शंस भी देखा कि हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं और अनलाइक को कैसे करते हैं। अनलाइक को पहले लाइक बनाते हैं और फिर जैसे लाइक को करते हैं वैसे ही उसको भी करते हैं। और यही चीज हम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। तो हमने एडिशन भी देखा और सब्ट्रैक्शन भी देखा। अब बारी आ गई मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन तो और भी इजी है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 या 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। अब ये दो में, ये तो लाइक फ्रैक्शन है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें आप लाइक हो या अनलाइक हो, आपको पहले अनलाइक, जैसे इस केस में हमने क्या किया, हमने अनलाइक को लाइक बनाया। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें लाइक बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो आंसर क्या आएगा, आप मेरा आंसर आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, इस केस में 3 को 1 से करूंगा, 2 को 2 से करूंगा, तो ये मेरा आंसर आएगा। तो बहुत ही इजी है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको लाइक बनाने की जरूरत नहीं है और आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि यहां पे हमारे को डिनोमिनेटर को आपस में ऐड नहीं करना है, हमको कॉमन रखना है इन केस ऑफ एडिशन एंड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। याद रहेगा। और लास्ट में है डिवीजन में। आपको पहले आपको पहला स्टेप है, उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन तो इजी है। जैसे अगर मैं लिखता हूं 3/4 डिवाइडेड बाई 1, तो मेरे को क्या करना है, जो ये 3/4 जिसको डिवाइड करना है पहले वो लिखूंगा, फिर जो ये डिवीजन है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल है, उल्टा ऑपरेशन है। तो मैंने क्योंकि इसको उल्टे ऑपरेशन में कन्वर्ट किया, कि 1/3 क्या बन जाएगा, 3/1।
उसके बाद फिर मैं इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3 को 3 से किया 9, 4 को 1 से किया 4। ये चीजें याद रहेंगी? बोलो आशुतोष। यस सर। हाँ, तो ये चारों ऑपरेशंस हमने देखे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इनमें ध्यान रखना है कि अगर अनलाइक हो पहले हमें लाइक बनाना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लाइक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर सकते हैं। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को कॉमन रखते हैं, उसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर सिर्फ जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये याद रखना है। अगर याद रहेगा तो देखो मैं छोटी छोटी एक्सरसाइज दे सकता हूँ आपको, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे पहली एक्सरसाइज है 3/5 प्लस 2/5। दूसरी एक्सरसाइज है 3/5 या 2/3 minus 1/2। तीसरी एक्सरसाइज है 2/3 multiplied by 1/2। और फोर्थ एक्सरसाइज है 3/4 divided by 1/2। अब ये चारों क्वेश्चंस कॉपी में करो। पहला क्या है? एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन। तो जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि क्या ये लाइक है या अनलाइक है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको लाइक या अनलाइक देखने की जरूरत नहीं। तो ये अगर हम देख रहे हैं ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक है, बताओ। सर ये फर्स्ट लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन में हमें मालूम है कि हम डिनोमिनेटर को कॉमन रख सकते हैं और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर सकते हैं। सर 5/5। हाँ, सेकेंड वाले में ये अनलाइक है, तो अनलाइक यूएल लिख देता हूं। तो अनलाइक को पहले हम लाइक बनाएंगे और उसके बाद फिर यही ऑपरेशन यही ऐसे ही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमें अनलाइक या लाइक देखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। और डिवीजन में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे करेंगे? जो पहला नंबर है, जैसे 3/4 है, उसको वैसे का वैसे लिखना है, फिर डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन लिखना है, और जो दूसरा नंबर है उसको उल्टा करना है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन बन गया। अब आप ये चारों क्वेश्चंस करो जल्दी से। सर आंसर में अगर